एक बात याद करो, मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की, बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोलेगा। देखो झूठ बोलना जायज है? अरे झूठ बोलना जायज है? हम कहते हैं जायज है। बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी, मियाँ बीवी, स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती मी मानेगी नो, ये भी बोले कि मुन्नर माती छोड़ हटेगी मने मान मम्मी मानेगी नो, तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी, बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए, बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? इधर लेती है? नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू, बोले क्या नहीं बोलूं, बोले नहीं मुन्नी का टूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाजत दिया, औरत को वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज्यादा ना ले, हाँ दिन में एक आध दो बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई, तो देखी नमाज पढ़ रही तो बैठ गई बेचारी कि सलाम फेरबे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं। चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। इसी तरह हाँ, तो जो औरत मिलने गई थी बोली क्यों बोली थी? जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी? नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात है कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह छे, वहार नाम नहीं लो मुन्नार बापे ठोके दो। ये हमारी माँ बहनें जो है ना, अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है, तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है, आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती औरतें? काहे धोएगी? बियाह करके लाए कपड़ा धोने के लिए? एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहने सोच रही मोदी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना? अब भाई निकाह पढ़ते हो ना, तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मना रोटी, नफका मना कपड़ा के, अलावा नान नफका के,
तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया, तो तिकी बोले कबूल जे। तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से लाके खिलाओ, लेकिन हाँ सब बीवी सो के रहेगी, आराम करेगी। लेकिन वो हमारी माँ बहनें अगर बीवी रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, पैर दबा दे, आपके घर की निगरानी कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माँ बाप की खिदमत कर दे, तो ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर सवाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। और मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर की हदीस है कि जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। कितना बड़ा मकाम है। और एक शौहर अपनी बीवी को एक मसला बता दे, एक मसाला बता दे, जैसे जलसा में आए कोई मसला सुने, कोई दीन की बातें सुने, बीवी को जाकर घर में बता दिए कि हमने आज मौलाना साहब से ये सुना है। क्या सुना है? एक नौजवान मस्जिद में अब जुमे की नमाज पढ़ने गया, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बीवी से मोहब्बत, बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ जानते हैं ना? हाँ? फुलाना, बीवी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती की तारीफ करना, खाने का तारीफ करना, उनके रहने सहने का तारीफ करना, उनकी खिदमत का तारीफ करना, तो तारीफ, बीवी का तारीफ करना में भी सवाब है। दिलजुई करना, बीवी का दिलजुई करने में भी सवाब है। यह नौजवान सुना, नमाज पढ़ा, जुमे के घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना का मी खाना निकाल। तो बीवी खाना निकाल दी, एक लुकमा खाया, बोला कि सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता प्लेटें उठा के खा ले। बीवी सुनती रही, फिर ली बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना। अब पीछे से आई मारी सर पे खटा, बोले रे बाबा काहे मारी? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहां से दाल लेकर आए हैं, तो खाते खाते तारीफ नहीं थक रही है, इतना बिल्ला मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। बीवी की तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, और सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात थी। और कुर्बान जाइए, कभी भी आपने रिवायत के अंदर में यह नहीं मिलेगा कि कभी भी अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों में से किसी को मारने की नीयत से बदन में ऐसे किया। नहीं मारा हो, मारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी को मारा नहीं है, ना किसी को अल्लाह अकबर कबीरा यहां तक के उफ तक नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी की तौहीन नहीं किया है, किसी बीवी को जलील नहीं किया है, किसी बीवी को अल्लाह के रसूल ने ताना नहीं दिया है। तमाम बीवियों से मोहब्बत की, एक तरह की मोहब्बत की। आज कितने लोग हम लोगों में से हैं जो अपनी बीवी को ताना देते हैं। अगर तरकारी में नमक कम हो जाए, मसाला अगर ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, बीवी को ताना देते हैं कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको तरकारी बनाने नहीं आता, तुमको सालन बनाने नहीं आता, तुमको रोटी बनाने नहीं आती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर सिर्फ रुपए से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। अरे बोलो भाई, घर अच्छे अखलाक से अच्छा
अच्छा चलता है, तो अपने अंदर अच्छे अखलाक बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों में से सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा। मोमिनों में, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। इसलिए नौजवानों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने क्या कहते हैं कि अखलाक को इतना बेहतर बना लो कि जो एक बार आपसे मिल ले वो फिर दोबारा मिलने की चाहत रखे। किसी को गाली नहीं देना, इस जबान से किसी को गाली नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी की गीबत नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस जबान से अगर हो सके तो किसी की तारीफ कर दो, किसी की तारीफ कर दो। इस जबान से हो सके अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, इस जबान से कलमा तैयबा का विर्द करो, इस जबान से अल्लाह के रसूल की नाम लो, अच्छी बातें निकालो। इस जबान से गाली नहीं निकालना है, गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी। इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी? 4 बातें मेरी माँ बहनों, वो 4 बातें आ रही है इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। चाटे काज करे नो जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमान आछे, हदीसे मौजूद आछे मेरे माँ बहनों, इसलिए सुनकर जाना मेरी माँ बहनों, अभी मत जाना। हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, कल मैंने नमाज का वाकया पे छोड़ दिया था। मस्जिद बना रहे हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो भाई। बहुत सारे लोग मस्जिद बना लेते हैं, नमाजी है ये नहीं। जोहर में 10 आदमी, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गया कहाँ भाई? तो फजर में कोई नहीं है, वो सब पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? अच्छा, कुछ नमाजी ऐसे हैं खाली जुमा पढ़ेगा, उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, खाली जुमे की नमाज है? नमाज 5 वक्त की ना है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे की नमाज फर्ज है तो ये 5 वक्त की नमाज भी तो फर्ज है। कुर्बान जाओ, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं है, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं, वो जोहर की नमाज पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफिर पर जुमे की नमाज नहीं है, बीमार पर जुमे की नमाज नहीं है। अब वो पढ़ ले, सवाब है, वो पढ़ ले तो सवाब है। लेकिन हमारा नौजवान, अच्छा जुमे में ये नमाज पढ़ेगा भी तो कै रकात पढ़ता है? ये देखिए, बोलो बात सही गलत है? क्या जुमे में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो, 2 में जुमे में 2 ही रकात नमाज है? कुल 14 रकात नमाज है, कुल 14 रकात नमाज है जुमे के नमाज में। कुर्बान जाओ, तुम 2 पढ़कर निकल जाते हो, बाकी नमाजें कौन पढ़ेगा? दादा इमाम साहब पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, वो इमाम साहब जिनकी तनख्वाह, कुर्बान जाइए, तनख्वाह इमाम साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की सैलरी क्या है? 5,000, 8,000, 7,000, 3,000। एक इमाम साहब से पूछे कि हजरत कितने महीने हो गए? बोला कि हजरत क्या बोले, 8 महीने हो गए हमको। हमने कहा कि तनख्वाह कितनी है? बोला 1800 रुपये। आहा, सोचो, क्या 1800 रुपया में आपका घर चल जाएगा? एक मस्जिद के सदर साहब थे, सदर साहब जाने ना, सदर साहब थे। उसके बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कर दिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह, सदर साहब के बेटे को नौकरी दे दे और उसको इतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब गर्म हो गया कि क्या दुआ कर रहे हैं आप, ये क्या दुआ कर रहे हैं आप? तो वो तो बोले कि कहे हमको 5,000 देते हैं, तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5,000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है, तो सोचो तो सही मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार होना चाहिए। महंगाई के जमाना ना का इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है,
इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। हाँ, एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो बोला रे भाई मैं काल के वसुम तो नमाज के पढ़ाबे, कोई नमाजी में से देखा कि नमाज पढ़ा पाबो कोई छे, तो एक नमाजी बोला कि मैं पढ़े दूं, पढ़ा पाबो, नमाजे पढ़ाना चाहिए ना, की करना चाहिए, पढ़े दूं। इमाम साहब बोल के चले गए। जोहर के वक्त में आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए, तो ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, यानी बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है नहीं, आहिस्ता पढ़ता है ना, ये सिर्री नमाज है। जोहर पढ़ा दिया, असर भी पढ़ा दिया, ये भी सिर्री नमाज है। अब आया मगरिब का वक्त, ये नमाज जहरी है, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, हम लोगों की मस्जिदों में नहीं, आप कलकत्ता आइए, लखनऊ जाइए, बंबई जाइए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाजा होता है, वहीं दरवाजा होता है, उधरे से दरवाजा, इमाम साहब दरवाजा खोला, खड़ा हुआ, नमाज पढ़ाया, फिर दरवाजा खोला, निकल गया, बीच मस्जिद से नहीं आता। बड़ी बड़ी मस्जिदों में बड़ी बड़ी ऐसे ही है, ऐसी सिस्टम बना हुआ है। ये मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, नमाज में कुछ भूल गए, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। क्या दे दिया? लुकमा दे दिया। अच्छा, मसला जानता था ये न था, ती सोचा रे बाप, मैं सजदा सहू करूं कि नहीं करूं? अगर सजदा सहू कर लेते हैं, अगर सजदा सहू नहीं होगा तो सब पकड़ेगा, क्या हम सजदा सहू कर लोती? सजदा सहू नहीं करेंगे, अगर करना था फिर भी पकड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? बोला अच्छा ठीक ठीक रास्ता छे। वो तीसरी रकात नमाज पूरी करके सजदा में गया ना, वो चुपचाप उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। तमाम नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अभी कितना पढ़ेगा? तो एक आदमी करे भाई नमाज, मौलवी साहब ये माथा काहे उठा रहे? एक आदमी ऐसे देख रहा, बोला भाई मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गए। इमाम की इज्जत करो, इमाम का कद्र करो। एक बात याद रखिएगा, ये इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम मोहल्ले का सरदार होता है। जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वह आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो, कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ, ये इमाम साहब देंगे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहफ़ दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए, जहां तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने इमामों को खुश रखेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम को खुश रखो, इमाम की इज्जत करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो, इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका मोहल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा, इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। इसलिए आप जिसके पीछे भी नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इज्जत करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामने, अब वैसे नमाजी वैसे इमाम क्या, अब वो 4-5 लड़का सफ़र कर रहा था और उसमें से एक लड़का नमाजी था, अभी नया नया नमाजी बना ही था। मस्जिद बना रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबू बेटा बैठ के, बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है, हो जाता है। लेकिन सुनो, खड़े होके भी पानी पी सकता है, पी सकता है, रास्ता है, हाँ रास्ता है, लेकिन खड़े होके पानी पीना ये बेअदबी है, नहीं पीना चाहिए। और कुर्बान जाइए,
और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। अब बहुत सारी बीमारी भी है। खड़े होकर पानी पीने में रीढ़ की हड्डी की बीमारी पैदा होती है, और साथ ही साथ पर्दे की अगर यहाँ पर ख्याल ना होता तो कुछ और बताता। वो बहुत बड़ी बीमारी होती है मर्द को, जो खड़े होकर पानी पीता है, मर्द को बहुत बुरी बीमारी होती है नाजुक जगहों पर। इसलिए खड़े होकर पानी ना पियो। जो खड़े होकर पानी पीता है घुटने के दर्द में वो बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं कि मशगूल हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाएगी, जिस्म के अंदर में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक उसको जल्दी आएगा जो खड़े होकर पानी पिएगा। इसमें हिकमत है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, अमल में हिकमत है कि मुसलमान हो बैठकर पानी पियो, मुसलमान हो बैठकर खाना खाओ। चलते फिरते खाना नहीं खाना है, चलते फिरते पानी नहीं पीना। तो मेरा मौजू क्या था? नमाज के बारे में। देखो एक बात याद रखो, ये नमाज जो है रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया। रोज़े का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर आया। ज़कात का हुक्म कहाँ पर आया? अरे बोलो भाई, ज़कात का हुक्म कहाँ आया? जमीन पर। हज करने का हुक्म कहाँ आया? लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। मेराज पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। मुसलमानों, ये नमाज को आप क्या समझते हो? हल्के में ना लो। कसम खुदा की ये वो अमल है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, अल्लाह आपके घर के हालात को बदल देगा, अल्लाह आपके कारोबार को बदल देगा, अल्लाह आपके बिजनेस को बदल देगा, अल्लाह आपके तिजारत को बदल देगा, अल्लाह आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहले नमाज पढ़कर तो देखो नमाज में मिलता क्या है। आमीन। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, सारी बातें हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मेरे हबीब ठहर जाइए, तोहफा ले जाइए। क्या ले जाइए? तोहफा। तोहफा। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कहो तो नमाज 50। अच्छा ये बात बताओ, अगर वो 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अल्लाह, होता क्या? जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। अरे जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता, पढ़ता इंशाअल्लाह जरूर पढ़ता। ये 50 वक्त क्या, हम कहते 100 वक्त का भी नमाज अगर रहती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बसे जाओ, ওখানে বসো। तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह कि क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह वापस जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। या रसूल अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज तो बहुत है, कम करवाइए। तो अल्लाह की बारगाह में गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दी गई। कितना रह गया? 45। बोलो भाई, 45 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। फिर एक बार गए तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे 9 बार गए। 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म हो गई, तो 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो दिले दिल सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म थे।
नमाज का फिर झमेले खत्म हो जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। ये गुफ्तगू को अल्लाह ने सुना तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, ये नमाज कम होकर 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दें। सुम्मा आमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरो आलम साहब, जनाब मौलाना शोरो आलम साहब, अल्लाहु अकबर। 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों को वीरान करेगा, जो मस्जिदों को छोड़ देगा, फिर अल्लाह उसकी परवाह नहीं रखता है, फिर वो अल्लाह की निगाह में नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। भाई मस्जिद जाओगे, नमाज पढ़ोगे तब ना मिलेगा। तो इंशाल्लाह बहुत सारे नौजवान हमारा सिर्फ जुमा जुमा पढ़ता है। आज वादा करोगे इंशाल्लाह, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, सिर्फ हम जुम्मन मियाँ बने बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पक्का वादा करो, हाथ उठाए, इंशाल्लाह तैयार हो 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, पीछे मुड़ के देखेंगे एक भी नहीं। हाँ, पीछे नहीं, इंशाल्लाह वादा किया है बच्चे लोग। ये सब वादा किए हैं, नहीं तो कम से कम 5-10 तो जरूर तैयार होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बात समझ रहे ना? जनाजा की नमाज। अरे बात समझ रहे ना? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नौजवानों, नमाज को मेरे बच्चों ना छोड़ो। वे मोमिन की पहचान है, मोमिन का मेराज नमाज है। और कुर्बान जाइए। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह से बात करना चाहते हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो, लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। बात समझ में आई? फजर में कितनी रकात है? 4 रकात है। जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात है। असर में 8 रकात है। मगरिब में 7 रकात है। ऐशा में 17 रकात है। अब बात क्या, जब नमाज में बंदा होता है वो अल्लाह से बात करता है, कुरान पढ़ता, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कांटेक्ट हो रहा है। और ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है तो फिर तहज्जुद पढ़ो, ये इमरजेंसी कॉल है। तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लो लगा लो, ये इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा जब नीयत बहन कर खड़ा हो जाता है तो बंदा अल्लाह को देखता है, अल्लाह बंदा को देखता है। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। लेकिन अपना यकीन को पुख्ता बनाओ कि हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक साहबी, अच्छा नमाज में क्या मिलता है? नमाज में क्या मिलता है? हम तो कहते तुम नमाज पढ़ के देखो, ज्यादा नहीं 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। मेरा मोबाइल नंबर हजरत से ले लेना, इंशाअल्लाह बेलाल बाबू से ले लेना, इन लोगों से ले लेना। सिर्फ 40 दिन माँ बहनों, 40 दिन, 40 दिन तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए 40 दिन नहीं है, मर्दों के लिए है। 40 दिन तुम नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह
अगर अल्लाह आपकी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे फोन करना। पढ़कर तो देखो इंशाल्लाह, अल्लाह से लो लगाकर को दे देखो मेरे बाबा, अल्लाह से लो लगाकर देखो। अल्लाह तो कहता है बंदा मेरी बारगाह में खड़ा हो गया, मांग क्या मांगता है, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? कोई नहीं भाई, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? अल्लाह से खजाने से बड़ा किसी का खजाना दुनिया में है? अल्लाह के दर के अलावा किसी का दर दुनिया में है जो मेरी हाजत रवाही को पूरा कर सके, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके? वो मेरा रब। हम उनकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमें खाना खिला रहा है। आमीन। बेटा जवान है, बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, माँ का कहना ना माने तो बाप गुस्सा करता है। बाप गुस्सा करता कि नहीं करता है? बाप गुस्सा करता है, बेटा को समझाता ती एरकम करबो तो तोर खाना बंद कर दो। बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद करे दे, मोर कहना नहीं मानो, एकदम खाना बंद कर दे, खाना दीबे ने तो चमड़ी छिले तुम्हें। और एक दिन वो भी आया, अपनी बीवी से कहा कि इससे कहो ये घर छोड़ के चला जाए। ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमको, मेरी कोई बात नहीं मानता है, घर छोड़कर चला जाए। लेकिन मुसलमानों, हम इतना गुनाह कर रहे हैं, क्या अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह ने खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह के नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, खता पे खता किए जा रहे, उसका कहना नहीं मान रहे आप। लेकिन अल्लाह ने क्या मुझे कभी नंगा रखा? नहीं नंगा रखा, हमेशा कपड़ा पहना के रखा। हम जो चाहते हैं मेरा अल्लाह वो हमें खिलाता है, मीठी नींद सुलाता है, मीठी नींद सुलाकर फिर अल्लाह मेरा जगाता है। कोई इतना प्यार करने वाला है, कोई इतनी मोहब्बत करने वाला, और इस रब से इतनी मोहब्बत करता हो अपने बंदे से, तुम दूर भाग रहे हो, तुम दूर भाग रहे हो। जिसके पास जाना है, लौट कर जाना है, कटघरे में खड़ा करेगा अल्लाह। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा, मेरी बंदी दुनिया से आई है, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? तो आखिरतों में से, आखिरत के अमालों में से सबसे अच्छा अमल जो है, सबसे पहला अमल है, वो है नमाज। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी कर लो। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाजें कितनी पढ़ी है, नमाजें कितनी पढ़ी है। इंशाअल्लाह जहां तक हो सके, जितना हो सके कोशिश करो कि हमारी कोई भी नमाज छूट ना पाए। अच्छा ठीक है, काश्तकार हैं, काश्तकार हैं, अच्छा बड़ा मकाम है। हदीसों के अंदर में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई किसान जानन ना, किसान काश्तकार जो खेत में काम करता है, सुबह फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में, घर में मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अब मस्जिद से नमाज पढ़कर सीधे खेत में चला गया, या नमाज पढ़कर घर आया, घर से फिर खेत में चला गया। अब खेत में पौधा होता है, भुट्टा का पौधा है, मकई का पौधा है, धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, प्याज का है, लहसुन का है, जो भी पौधा हो, कोई पौधा हो, वो नमाजी उस पौधे में हाथ लगा दे, ऐसे जाकर हाथ लगा दे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पौधे में, जिस पौधे में नमाजी हाथ लगाया है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा देता है। आमीन। अब बताइए, नमाज की बरकत देखो, वो नमाजी जिस पौधे में हाथ लगाएगा, अल्लाह हर पौधे में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। ये 5 वक्त की नमाज, कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम जंग के वक्त भी नमाजों को कज़ा नहीं करते थे। जंग होती, आधा सहाबा जंग लड़ते, आधे सहाबी जमात बनाकर नमाज अदा करते, फिर नमाज जो अदा कर लेते वो जंग लड़ते, जो जंग लड़ रहे थे वो फिर नमाज आकर अदा करते, लेकिन नमाजों को कभी कज़ा नहीं किया। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर, चादर तान कर सोए रहते हैं, मस्जिदों में अजान हो जाती है, हमारे कानों को जू तक नहीं लगती। इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
भाई मस्जिद बना रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बंदूक है, गोली है या नहीं? तो गड़बड़ है ना? अरे गड़बड़ है ना। बंदूक हो तो गोली होना चाहिए ना। मस्जिद है तो नमाजी होना चाहिए ना। एक बात याद रखो, हमें भूख लगती है हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है, ये फैक्ट्री भर जाता है। तो मस्जिद को भूख लगती है, मस्जिद क्या खाएगी? मस्जिद का पेट है कि नहीं? अरे मस्जिद का पेट है कि नहीं? तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद का ग़िज़ा नमाजी है। नमाजी नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और सुनो, जब मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, अल्लाह मोहल्ले वाले से नाराज रहेगा, रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले में नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद का पेट भरो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ूल करेगा, अल्लाह तेरे पेट को भरेगा। आमीन। मस्जिद के पेट भरो, इसलिए हर चीज का पेट है। और मस्जिद की शान आन बान नमाजी होता है जब मस्जिद के अंदर में। अच्छा देखिए कितनी प्यारी हदीस है, बताया ये गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। कौन हो जाता है? अल्लाह का मेहमान। अब बताइए खुशनसीब कितने लोग खुशनसीब हैं जो अल्लाह का मेहमान होना चाहते हैं। कितनी फख्र की बात है कि हम अल्लाह का मेहमान बन जाए। और कुर्बान जाइए, मस्जिद में जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का मेहमान रहोगे, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकल गए ये जो मकाम था वो मकाम खत्म हो गया। अच्छा देखिएगा, बाहर अगर इंतकाल किए तो अब जन्नत में जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर इंतकाल कर गए इसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत मस्जिद में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिनकी मौत जलसे की हालत में हो जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अब हमारी माँ बहनों के लिए आ गई, मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। और वो चाटे काज की आज है इंशाल्लाह 5 मिनटेर मध्य আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाटे काम की पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ तो जितना रोजा हो सके रख लेना, जितना रोजा हो सके रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। और चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा अमल किया छे अपने शामी का, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना और फरमा बरदारी करना। ये चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दमा सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? कई काम करना है। पहला काम क्या है? नमाज। दूसरा काम क्या है? रोजा। तीसरा काम क्या है? अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना। अरे बोलो भाई, शौहर की खिदमत करना, शौहर का पैर दबाना, शौहर का बदन दबाना, शौहर का माथा दबाना, नट्टी मत दबाना। अल्हम्दुलिल्लाह एटा चारटा काज करे नो इंशाअल्लाह जन्नतेर आठटा दरवाजा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। यहाँ से जैसे जलसा दुआ हो जाएगी, जलसा खत्म होगा, घर जाएंगे, सो जाइएगा। अभी मोबाइल का ज़माना है, अलार्म लगा लेना। फजर के अजान जैसे ही हो इंशाअल्लाह अपने बिस्तर को छोड़ देना, नमाज पढ़ लेना। पूरी रात जगे हो, अब फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे तो पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो रात में जगे हो वो जाकर सो जाना, 1-2 घंटा सो करके अलार्म लगा लेना जैसे ही फजर की अजान हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फौरन बिस्तर छोड़ देना है, वजू बनाना है। वजू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द, नौजवान, बच्चा वो मस्जिद के अंदर में जाए, इमाम साहब के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज पढ़े, सुन्नत नवाफिल अलग से पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह
हाँ शेर, शेर हजरत का हुक्म है शेर। अच्छा भोजपुरी 2-4। अच्छा इंशाल्लाह। और तो बैठे हैं हाँ हमारी माँ बहनें बैठी, क्या भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनिएगा? दोनों दोनों। अच्छा दोनों जरा। अच्छा इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ ली एक बार तुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? ये हो ही नहीं सकता। अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, और जिसको याद है नहीं वो कहां से पढ़ेगा? अब मेरे साथ पढ़ लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह पहले उर्दू सुन लीजिए, फिर भोजपुरी आपको सुनाते हैं। जरा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सूरज से यूं, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। सूरज से कोई आंख मिला सकता है? सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इस्लाम नाम का ये एक बच्चा लड़का नौजवान, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? अभी जलसा में वे किया था, वो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोला रे बाबू मौलवी साहब मुख बुझानो हो। वो पीछे में नहीं बैठा, बोला मौलवी साहब को पहचान लिया है। वो आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आगे आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हुआ और मौलवी साहब को बोला कि अब कहां बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और एक शेर माँ बाप के लिए है। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे सारी उम्र लगा
खिदमत में लोगों, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक शेर और रह गया इसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना शोरब आलम साहेब, जनाब मौलाना शोरब आलम साहेब, नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह भोजपुरी का बहुत अच्छा बंद है जो मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग? ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। वो मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौजबिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है। जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना? गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठाकर लाकर बाहर रखी। रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठाकर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला सुभान अल्लाह। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूं कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह बोला, मैं पहुंचा देता हूं, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है?
बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते, तुम भी बच के रहना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए तो हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे ना उनसे मुलाकात होगी ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा, मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाजत दे दो मैं चला जाऊं। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम। कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता इसलिए कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोला, मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा 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 नहीं लेगा। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है, तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है अपना नाम बताता जा, अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। सुभान अल्लाह। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। और कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमुन नबिय्यीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है। कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी, तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूं। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियारा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।